गिना, आपने पढ़ा चैप्टर टाइम चेंज इनटू स्पेस? जी, ये चैप्टर मैंने पढ़ा है और आपको जो मुझे असल में इसकी समझ आई है ना, वो इसके लास्ट जो इसका 8-10 लाइनें हम्म उसमें मुझे बातों की कुछ समझ आई है। और हम्म एक जो चीज़ मुझे इसमें भी समझ नहीं आई वो ये थर्ड आई का जो जिक्र इन्होंने किया हुआ है, और एक बिल्कुल शुरू में जो इन्होंने जिक्र किया हुआ है ना कि ये इन it does so in consequence of the power of contraction contained in it, which tends continuously to reduce the spatial expansion. ये चीज to which it is opposed, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है कि ये power of contraction टाइम में कैसे है, क्योंकि स्पेस का हम तो यही सुनते हैं ना कि ये फिजिक्स के मुताबिक तो ये एक्सपैंड हो रही है यूनिवर्स। नहीं, फिजिक्स की बात नहीं हो रही, हकीकत की बात हो रही। एक सेकंड देख, मतलब वो इसमें उसको अच्छा, हाँ, कॉन्सेप्चुअलाइज करने में हाँ थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है कि इस वो। पे ना वो असल पहले बात कर चुके हैं ना। जब केन और एबल की बात की थी, उस चैप्टर में ये प्रिंसिपल्स बताए थे। तो असल में ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये उसी की तरफ, उस बुनियाद पर खड़ा है ये चैप्टर। तो उस चैप्टर में उन्होंने ये बताया था, इसमें भी कहा है कि जैसे कहा जाता है कि टाइम डिवावर्स, खा जाता है, वक्त जो है वो एक रिड्यूस करता है, चीजों को खा जाता है। तो उस चैप्टर में केन और एबल में शायद इन्होंने कहा था कि टाइम का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्शन है। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। और स्पेस का प्रिंसिपल एक्सपेंशन है। और नोमैड्स जो है वो स्पेस में रहते हैं, तो मगर इसलिए उनके आर्ट्स टाइम बेस्ड है, पोइट्री एंड म्यूजिक। जो सेडेंट्रीज हैं वो स्पेस में तो फिक्स्ड होते हैं, मगर उनके आर्ट्स जो है वो स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो स्पेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो अपने आर्ट्स के जरिए। खैर, ये वो सारी बातें कर चुके हैं, मगर इधर हम बात करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। और उससे भी बुनियादी बात उन्होंने ये की थी कि टाइम और स्पेस जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस दुनिया के। दे आर गिवन गिवन, और फिर इसलिए उन्होंने इन दोनों को क्वालिटेटिवली देखा था। इसलिए उन्होंने ये इंसानियत की जो दो जहते हैं, सेडेंट्री और नोमैडिक, उनका और टाइम और स्पेस का आपस में जो रिश्ता है वो दिखाने की कोशिश की थी। और उसमें जो बुनियादी पॉइंट यही था कि टाइम का जो प्रिंसिपल है वो कंट्रैक्शन है, मगर कोई प्योरली कोई इस दुनिया में यिन यांग का प्रिंसिपल उन्होंने बताया था, इस चैप्टर में भी शायद बताया कि गो के उसका प्राइमरी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्शन है, मगर उसमें कोई ना कोई एक्सपेंशन का एस्पेक्ट भी होगा। इसी तरह स्पेस का प्राइमरी क्वालिटी एक्सपेंशन है, मगर ये हो ही नहीं सकता, फॉर इट टू एग्जिस्ट इट आल्सो हैज टू हैव इट्स ऑपोजिट इन इट। वो आपने पढ़ा होगा इसमें। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ये कोई एक बराबर नहीं है, जैसे साइंस कहती है कि टाइम और स्पेस बिल्कुल ही, स्पेस भी एक्स वाई जेड है, बस सारी एक जैसी है, और टाइम्स भी सब एक ही जैसे। और ये जो पहले मैं उसका एग्जांपल जहन में आया था वो दे दूं कि टाइम को जो कह रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्शन वाला, इसकी एक बड़े कॉमन सा एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंसेस हैं। एक है कि जब हम, जो अपने बचपन का टाइम हमें लगता है कि बहुत ही लंबा था, जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है टाइम का जो असर है ना वो बढ़ता जाता है, बचपने का टाइम सबसे लंबा लगता है। तो एक शय ये है बात। दूसरा ये है कि एज कॉस्मिकली स्पीकिंग, ये तो एक जिंदगी में भी ऐसे ही है, मगर इस पूरी कायनात की जिंदगी में भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे वो अपने असल से, अपनी रूट से दूर होती जाती है, टाइम की स्पीड बढ़ती जाती है। और ये जो है आजकल आम बोलचाल में भी हम लोग, खसूसन इस्लामी माशरे में तो बहुत लोग कहते हैं कि वक्त में बड़ी जल्दी से गुजर रहा है और बेबरकतगी हो गई है, और
ये हदीसों में भी इस पे इशारा था कि वो बहुत जल्दी जल्दी से गुजरेगा टाइम। तो ये एक है कि ऐसा इंटरेस्ट, मतलब लोग, बहुत से लोग महसूस करते हैं। गिना आपके बात के जवाब में कह रहा हूँ। तो अब ये कहते हैं कि अब जो भी कॉस्मिक, अब देखिए ना, ये दुनिया शुरू कहाँ से हुई? इटर्निटी से शुरू हुई। तो शुरू में ऑब्वियसली टाइम का होल्ड कम होगा, इटर्निटी का झलक ज्यादा होगी। जैसे जैसे इटर्निटी से दूर जाएंगे, टाइम एक तरह की जो मल्टीप्लिसिटी है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और कहते हैं ना, जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है। अंग्रेजी में भी ऐसी कोई मुहावरा है। So the time is qualified by cyclic conditions. Time compresses space, and in itself it contracts. So toward, जैसे कि ट्रेडिशन का गेनोन का कह रहा है कि ये एक साइकिल का खत्म होने वाली है, एंड ऑफ अ वर्ल्ड है। तो एट द वेरी एंड लॉजिक क्या होगी कि वो भाई तेज होता जाएगा। देखो ना, तेज होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है। कितना तेज होगा कि वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट करके एक पॉइंट पे आ जाए। लॉजिकली दैट्स द लास्ट पॉइंट ना। तो उस वक्त कहते हैं कि टाइम विल सीज, टाइम जीरो हो जाएगा, और असल में दुनिया भी नहीं रह सकती, क्योंकि टाइम और स्पेस से मिलके ये दुनिया बनी है। तो मेटाफोरिकली टाइम वुड बी चेंज्ड। when time is reduced to zero, it is simultaneity, and in that sense what will remain is space. Time has been changed into space. फिर इस चैप्टर में आगे करके कहते हैं कि असल में क्या है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर टाइम खत्म होगा तो स्पेस भी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर वो एक हायर रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगी, जहां ड्यूरेशन नहीं है, सिमिल्टेनिटी है, एक स्टेट है। Absorption of time by space. When time ends, corporal existence ends too, as time is one of the determining conditions of corporal existence. The being is then in an extracorporeal prolongation of the same individual state of existence as that of which the corporal world was but a mere modality. ये टेक्निकल सा जुमला है, मगर इसमें सारा कुछ है। कि इसको कैसे समझा जाए? इसमें जो हमारी कॉस्मोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है बरज़ख का, कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी तो खत्म हो जाती है ना, कॉर्पोरेलिटी खत्म हो गई, देन ही एंटर्स इनटू अ डायमेंशन, अ लेवल which is obviously beyond time and space both, but it has a space and it has an individual existence. The individuality does not cease to exist. It is transferred into a higher mode. ये इधर अगर आम जबान में गए तो ये कहना चाह रहे हैं कि the being is then in an extra corporeal. देखिए ना, जो आलम बरज़ख है वो बॉडी से तो अलग है ना, बट इट इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सेम इंडिविजुअल स्टेट, यानी कि मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो कंटिन्यू करती है इनटू दैट अदर डायमेंशन। तो इस लफ्जों में कह रहे हैं कि द कॉर्पोरल वर्ल्ड इज नॉट एनाहिलेटेड बट ट्रांसम्यूटेड, एंड इट इमीडिएटली रिसीव्स अ न्यू एग्जिस्टेंस, because beyond the stopping point corresponding to the unique instant at which time is no more, the wheel begins to turn again for the accomplishment of another cycle. अब ये देखिए, ये सारे ट्रेडिशंस में इसका जिक्र होता है, यहाँ तक कि इस्लामिक में भी होता है कि एक ये साइकिल खत्म हुई, जैसे मैंने सर्कल बनाया है ना अपने उंगलियों से, जब एक खत्म हुई तो अगली शुरू होगी। वो जो पॉइंट है जहां दोनों मिलते हैं, ये उस पॉइंट की बात हो रही है
जी सारा आप नहीं देख रही थी कि ये एक साइकिल है, एक इसने पूरा सर्कल किया, ये मैंने कि ये पूरा सर्कल करके एंड पे पहुंच गई। अब इसने खत्म ही होना है, इसका पूरा हो गया सीन, तो ये तो खत्म हो गई, मगर this is the end of this cycle but the beginning of a new one. तो इसको हर ट्रेडिशन ने मुख्तलिफ सिंबलिज्म से जाहिर किया। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द न्यू मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब 1000, so that's a symbol of a cycle and क्या वगैरह वगैरह। and this is different from the end of the world which is doomsday, उसमें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमारी जो एस्केटोलॉजिकल जो भी हमें इल्म मिला है उसमें ये अलग अलग ही दिखाया गया है। अब मिसाल के नहीं कि एंटी क्राइस्ट का आना, दज्जाल का, और हजरत मेहदी का उसको कत्ल करना। चले मैं इसके नजरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद पहले भी बात हुई हो कि अब साइक्लिक एक्सप्लेनेशन से देखें तो एट द एंड all the negativity has to be concentrated and all the positivity has to be concentrated at the end of the cycle. So all the negativity का जो सिंबल है वो दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, नाम से ही जाहिर है, और all the positivity का जो निचोड़ है उस साइकिल की वो मेहदी है। हमारे ट्रेडिशन में हिंदुओं के अकाल की हैं, किसी के यहाँ वो क्या कहते हैं इलियाटिक फंक्शन है, क्रिश्चियंस के यहाँ इलियास भी कहते हैं, खैर जो भी अलग अलग नाम है। तो क्योंकि वो उससे जाहिर होता है कि हो सकता है कई अशखास की शक्ल में वो फंक्शन हो। एनीवे तो हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो अपने पीक को पहुंच जाएंगे एट द एंड, एंड द एंड ऑफ द साइकिल द गुड हैज टू विन। तो द दज्जाल इज annihilated and the Mahdi rules for a certain period of time, yani ke this cycle has to end on a good note in a sense, with the victory of good. But then the coming of Christ then inaugurates a new cycle. ये मैं पॉइंट इस मिसाल के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि the end of one cycle and the beginning of the other, ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। So the beginning of the other once again therefore starts from the spirit, यानी कि everything is renewed। मुख्तलिफ symbolisms में आता है, Buddhist symbolism में आता है that Shambhala, the kingdom of Shambhala will descend or will be inaugurated, which is a pure, जैसे इसको दूसरे लफ्जों में कहे, जैसे स्टार्ट हुआ था तो earthly paradise से स्टार्ट हुआ था। नहीं आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, रीइंकार्नेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Here Rene Guenon is referring to the concept of no नहीं, ये बात ये नहीं हो रही, एक साइक्लिक समझ की बात हो रही है ना। देखिए जब मैं इधर मरता हूँ तो ये तो खत्म हो गया ना, but the spirit moves on into the next, it's a new beginning। तो इसमें रीइंकार्नेशन कह लें, जो भी कह लें, so and so forth, नहीं वो अलग बहस है, उस पर बात नहीं हो रही। उस पर भी बात कर सकते हैं मगर शायद अभी मौका नहीं है। क्या बात हो रही थी? अच्छा, let me finish the main points. The corporal world is not annihilated but transmuted, and it immediately receives a new existence. Because beyond the stopping point corresponding to the unique instant at which time is no more, the wheel begins to turn again for the accomplishment of another cycle. इसका हमारे सेमेटिक ट्रेडिशन में बहुत ही खूबसूरत सिंबल है जो गेनोन ने कई जगह उसका जिक्र किया है, कि द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, कि वो दोबारा चलने शुरू हो जाएगा ना सर्कल। और अगला बड़ा खूबसूरत जुमला, द एंड इज इन फैक्ट द रेस्टोरेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल स्टेट। It's once again a new earthly paradise. Because beginning and end are both out of time.
अब हमारे आखिरी इस चैप्टर के क्लाइमैक्स की तरफ जो कि कॉन्सेप्ट सेंटर का है. सेंटर इज दैट वेयर द स्पिरिट or God touches the earth, and that he is obviously eternal. So that is the point where there is no time, and therefore the center मुख्तलिफ mythologies में उसको कहते हैं the point where you find the water of life. Water of life once again stands for eternity, where time का असर खत्म हो गया ना, यानी कि डेथ नहीं वहां पे. ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी, द सेंटर, ये सब उसके सिंबल्स हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेल, द होली ग्रेल का जो सारा सिंबल है. तो हम अब उस तरफ आ रहे हैं कि the end is in fact the restoration of the primordial state. Beginning and end are intemporal. अब इनके सिंबल्स बहुत ही खूबसूरत हैं. जुडाइक और क्रिश्चियन में तो ये उधर आ रहे हैं हम. वो क्या है? स्टार्ट में कौन सा सिंबल है इस प्योर बिगिनिंग का, आउट ऑफ टाइम बिगिनिंग का, विच इज द टेरेस्ट्रियल पैराडाइज. एंड में क्या सिंबल है? द डिसेंट ऑफ द हेवनली जेरूसलम, विच इज प्योर स्पेस, आई मीन इटर्नल. वो बेसिकली दोनों ही पैराडाइज के सिंबल्स हैं. जो हेवनली जेरूसलम है, इट इज द सेलेस्टियल सिटी ऑफ गॉड, विच इज एट द समिट ऑफ द कॉस्मिक माउंटेन. सो ये बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट है कि अब इस पे गौर करें तो जो इस्लाम है, आप ताजमहल को सोचें तो इस्लामिक ट्रेडिशन में वो, क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन इज द एंड, तो बिगिनिंग और एंड दोबारा मिल जाते हैं. एक तो नेचर रीइंस्टेट हो जाता है. इस्लामिक ट्रेडिशन में नेचर को अल्लाह की निशानियां कहा गया है. और अगर ताजमहल और बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो जो फ्यूनररी आर्किटेक्चर का सिंबल है, उसमें पैराडाइस एज गार्डन एंड पैराडाइस एज द थ्रोन ऑफ गॉड एज अ बिल्डिंग, वो दोनों यूनाइट हो जाते हैं. इस्लामिक ट्रेडिशन में ये जो है ना, जो हेवनली जेरूसलम का सिंबलिज्म है, दैट उसके लिए जो सिंबल है वो थ्रोन ऑफ गॉड है, which is at the center of paradise. और सेंटर आ गया ना फिर से, from which the 4 rivers of paradise flow. Once again सारी चीजें ही आ गई. तो ये सेंटर के 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक कह ले स्टैटिक एस्पेक्ट है, क्रिस्टलाइन. एक जो है वो ऑर्गेनिक मूवमेंट वाला एस्पेक्ट है, एक नेचर है. एक वो स्टेट ऑफ परफेक्शन है, which are the eternal qualities of God as symbolized by the throne of God. तो एंड में हम ये मुझे इसमें सबसे अच्छा लगी थी बात, रिटर्न टू द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. एक्सटीरियर फॉर्म्स ऑफ द सेंटर, टेरेस्ट्रियल पैराडाइज, हेवनली जेरूसलम, एंड एट द सेंटर ऑफ बोथ इज द ट्री ऑफ लाइफ. ट्री ऑफ लाइफ दोनों में, जो क्रिश्चियन सिंबलिज्म है, जुडाइक, उसमें ट्री ऑफ लाइफ वंस अगेन इज द symbol of the Spirit of God, the center. The fall is the moving away from the center. वही ना, आदम और हवा को उस पैराडाइज से निकाल दिया गया था symbolically. Center is essence, center is unity. Moving away is multiplicity and ultimately substance, या रूह और मैटर का जो सारी स्टोरी है. यहाँ तक आप लोग साथ हैं तो मैं फिर आगे चलूं. जी गिना. जी सही, कंटिन्यू करना. इसमें फिर उन्होंने मेरे ख्याल है ये जो वर्ड है ना पैराडाइस, इस पे थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत अभी देखता हूँ. वैगनर टू टाइम हैज बीन चेंज इनटू, ये तो हो गया, इनटू स्पेस. एनीवे मैं जहाँ भी है मैं वैसे बताता हूँ आपको. अच्छा ये क्या है, ये बातें भी हो गई है. द पर्द, ये जो भी लफ्ज है, चलो शेयर करता हूँ आपसे.
इसको कैसे भी करते हैं प्रोनाउंस। ये शेयर हो गया। ये जो नहीं लफ्ज परदेश, inasmuch as it is the center of the world, is according to the primary meaning of its Sanskrit equivalent paradesha, the supreme region. But it is also according to a secondary meaning of the same word, the distant region. इसलिए कहते हैं ना परदेश। पर का मतलब होता है दूर या ऊपर, दूर का देश, मगर परा का कहना वर्टिकल भी ऊपर होता है। इनमें यही दोनों बातें करें। वो परदेश जो है, ever since it has become in the course of cyclic development actually inaccessible to ordinary humanity. अब ये जो है ना, इसको जरा हमारे से करीब ला रहे, ये मुझे सबसे खूबसूरत लगा था। It is in fact, at least apparently, the most distant of all things, being situated at the end of the world. इस स्टोरीज में इस तरह बताया जाता है ना कि वो जो शैंग्रीला है, वो जो इमॉर्टल लैंड है, वो कोकाफ के भी दूर है, दूसरी तरफ है। Both in the spatial sense, the summit of the mountain of the terrestrial paradise touching the lunar sphere, and in the temporal sense, the heavenly Jerusalem descending to the earth at the end of the cycle. अब ये वो जुमला जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। Nevertheless, it is always in reality the nearest of all things, since it has never ceased to be at the center of all things. And this brings out the inversion of relationship between the exterior and interior points of view. Only in order that this proximity may be actualized, the temporal condition must necessarily be suppressed. Meaning to say that by spiritual practice and asceticism and meditation, यही ये लोग कर रहे होते हैं ना कि जो टाइम का हमारे पे होल्ड है उससे निकल जाए। जब उससे निकल जाएंगे तो वी विल बी इन दैट जोन। इसलिए क्राइस्ट ने कहा द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, कि उस तरफ इशारा हो रहा है इतना डायरेक्टली। 7 क्या है? हाँ, ये देखो, ये लिखा है लैटिन में, regnum Dei intra vos est, kingdom of God inside you is। ऐसे है लैटिन में पढ़ने की बात ही। और अब्बास साहब, आपने नोट किया? जी जी, कितना खूबसूरत है। इन्होंने कैसे उससे जोड़ा है इसको ना। Only in order that this proximity may be actually realized, the temporal condition must necessarily be suppressed, because it is the unfolding of time in conformity with the laws of manifestation that has brought about the apparent separation from the center. असल में तो सेंटर हमारे अपने अंदर है, कहीं जाना तो है ही नहीं कहीं। That's the paradox of it all. And also because time, according to the very definition of succession, cannot turn back on its course. Release from the temporal condition is always possible for certain beings in particular. But as far as humanity, taken in its entirety, is concerned, a release from time obviously implies that the said humanity has passed completely through the cycle of its corporal manifestation. यानी कि एक हिस्ट्री में है, वो तो एंड ऑफ दिस साइकिल की बात हो रही है, तो फिर तो पूरी कायनात ही उस जोन में चली जाएगी। मगर इंडिविजुअल इन प्रिंसिपल उसके लिए एक्सेसिबल है, बस ये बात है। सो whole terrestrial environment that depends on it and participates in the same cyclic movement be really reintegrated into the primordial state। ठीक है, वो यही कह रहे हैं, जब वो पूरी साइकिल होगी तो फिर पूरी स्टेट ही उसमें इंटीग्रेट हो जाएगी। दिस सेंटर, ये आखिर में पढ़ देते, दिस सेंटर इज वेयर टाइम इज चेंज्ड इनटू स्पेस, because it is where the direct reflection in our state of existence
of the principal eternity is found. कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है इंसान के दिल में रहते हैं, तो अल्लाह ताला तो इटर्नल है ना, and thereby all succession is excluded. Moreover, death cannot attain thereto, so that it is also the very seat of immortality. All things appear there in perfect simultaneity in a changeless present, through the power of the third eye, with which man has recovered the sense of eternity. Third eye वही है ना हमारी eye of the spirit, the eye of the heart, जो हिंदू जो है वो बिंदिया लगा के जिसको सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि जो आंखें हैं ये ड्यूअल विजन है, और जो वो थर्ड आई है वो सिंगुलर यूनिफाइंग विजन है बियॉन्ड टाइम, जो ग़िना का सवाल था। इसमें तो इस हवाले से एक बड़ा ये खूबसूरत इसका ये एंडिंग है जी चैप्टर जी की। एक मैं कमेंट करना चाह रहा था कि ये जो साइमल्टेनिटी और सक्सेशन, ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप चेंज होता है कि पहले एक गालिब होता है साइकिल के शुरू में और साइकिल के एंड में दूसरा गालिब हो जाता है। जैसे साइकिल के शुरू में जो साइमल्टेनिटी वाला एस्पेक्ट है वो सक्सेशन वाले एस्पेक्ट है गालिब होता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करने का ये तरीका ये है कि चेंज इतनी स्लोली हो रही होती है, या इवेंट इतना स्लोली चेंज हो रहे होते हैं कि वो परमानेंस का एक इम्प्रेशन देती है। सक्सेशन हो रही होती है, जाहिर बात है मैनिफेस्टेशन में, लेकिन वो सक्सेशन इतनी स्लोली है, चेंज इतनी स्लो है कि वो परमानेंस का इम्प्रेशन देती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि अभी जो साइमल्टेनिटी वाला एस्पेक्ट है वो सक्सेशन वाले एस्पेक्ट में डोमिनेंट है, और ये साइकिल के शुरू में। अब जैसे साइकिल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अपने एंड के करीब पहुंचेगी तो सक्सेशन वाला जो एलिमेंट है वो साइमल्टेनिटी वाले एलिमेंट पे हावी हो जाएगा, और विच मीन्स कि चेंज अब इतनी फास्ट हो रही है, चेंज इतनी तेजी से हो रही है कि आपको परमानेंस वाला एलिमेंट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट नजर आएगा, इंप्रेशन आपको ऐसा मिलेगा कि नथिंग इज परमानेंट। तो और फिर एंड में जैसे गेनो कहते हैं कि फिर वो एक जब खत्म होती है साइकिल तो एक इंस्टेंट के अंदर ये रिलेशनशिप इन्वर्स हो जाता है, अगेन स्पेस विंस, जहां नजर आ रहा होता है कि साइकिल के एंड में के टाइम जो है वो कंप्लीटली सक्सेशन जो है मतलब जो स्पेशल एलिमेंट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंस्टेंटेनियसली जो है द स्पेशल एलिमेंट विंस। लेकिन साथ ही साथ चूंकि वो सक्सेशन वाला जो टाइम है वो भी कंप्रेस हो रहा है, तो मतलब दो चीजें हो रही है ना, एक तो ये कि टाइम जो है वो मतलब सक्सेशन वाला एलिमेंट साइमल्टेनिटी वाले एलिमेंट को डोमिनेट कर रहा है, एक तो ये हो रहा है, और साथ ही साथ सक्सेशन जो है वो भी कंप्रेस हो रही है। ये दो ट्रेंड्स हैं बेसिकली, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और इवेंचुअली जब सक्सेशन जो है जब वो खत्म होती है, दैट बेसिकली मीन्स कि प्योर साइमल्टेनिटी जो है वो अपीयर हो, विच मीन्स कि तमाम हर चीज जो है वो इकट्ठे मैनिफेस्ट हो। लेकिन जाहिर बात है वो इस कॉर्पोरियल रियल में ऐसा हो नहीं सकता, ना प्योर साइमल्टेनिटी यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो भी मैनिफेस्टेशन हो रही है वो साइमल्टेनिटी और सक्सेशन के मिलाप से हो रही है, यूनियन से हो रही है। तो प्योर साइमल्टेनिटी का मतलब यही है जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो साइकिल है ये खत्म हो गई। इसमें एक और बात भी वैसे थी तैमूर साहब के जब अगली साइकिल शुरू होगी, लेट्स से गोल्डन एज दोबारा शुरू हो जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि गोल्डन एज में जो एसेंशियल पोल है वो डोमिनेंट होगा, लेकिन गोल्डन एज एज सच सेंटर नहीं है। वो एक्सटीरियर मैनिफेस्टेशन तो होगी सेंटर की, लेकिन वो एज सच सेंटर नहीं है। उसमें एसेंशियल पोल डोमिनेट तो होगा, सब्सटेंशियल पोल ऑलमोस्ट लेटेंट होगा, लेकिन एज सच वो सेंटर तो नहीं है, क्योंकि आदम भी जिस स्टेट से उनका फॉल हुआ था वो स्टेट प्रीमोडियल स्टेट नहीं, क्योंकि प्रीमोडियल स्टेट जो है उससे तो फिर आप बाहर निकल ही नहीं सकते ना, उससे तो डिसेंट हो ही नहीं सकता। वो तो एक बार अगर आप प्रीमोडियल स्टेट अचीव कर लें तो वो नफ्स मुतमइन वाली स्टेट है, वो फिर आप उसको लूज नहीं कर सकते। तो एडम का फॉल जिस स्टेट में हुआ, वो जो गोल्डन एज जिसको कह लें, वहां ये पॉसिबिलिटी थी, ये मार्जिन था कि यू कैन फॉल। तो मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि जब वो अगली साइकिल शुरू होती है तो वो गोल्डन एज से होती है। गोल्डन एज में एसेंशियल पोल डोमिनेट तो होता है, लेकिन एज सच वो सेंटर नहीं है। तो ये भी एक मेरे ज़हन में बात आ रही, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें वो एसेंशियल पोल इज कंप्लीटली डोमिनेंट, बट इट इज नॉट एज सच अ सेंटर जिसको जिस स्टेट को लूज नहीं किया जा सकता।
क्योंकि ज़ाहिर बात है गोल्डन के बाद फिर वो सिल्वर आनी है, फिर ब्रॉन्ज आनी है, फिर दोबारा आयरन आनी है, तो ये भी तो नहीं नहीं, एस्पेक्ट वो है ना बात बेसिकली। यही हो रही है कि वही प्राइमोर्डियल स्टेट है वही गोल्डन स्टेट है, क्योंकि ये क्रिएशन के अंदर ही है ना। इसके बियॉन्ड तो पैराडाइज है ना, विच इज द सेलेस्टियल पैराडाइज, उसकी बात नहीं हो रही। असल सेंटर तो वो है, मगर विद इन क्रिएशन जो सेंटर है ना, जहाँ पे हेवन जो है अर्थ को टच करती है, हाँ वही गोल्डन एज है हाँ, और वो तो वही है, वो है। प्राइमोर्डियल। उस तरह से क्योंकि इन्होंने असल में ना समझाया। कुछ जगहों पे प्रीमोडियल स्टेट को किया गया है कि जब आप जिसे कहते हैं कि व्हेन यू यूनाइट योरसेल्फ विद द वर्टिकल एक्सिस, द वर्ल्ड एक्सिस, वो जो सेंटर है, कि मतलब जब वो अचीव कर ली तो फिर उसको फिर आप लूज नहीं कर सकते, तो उसको भी कभी ये कभी वो प्रीमोडियल नहीं, स्टेट कहा जाता है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना। ये आपने जो अभी बात की इंडिविजुअल की बात है, जो ये भी कर रहे हैं कि एक मैक्रोकॉस्मिक है और एक माइक्रोकॉस्मिक जो है वो इंसान को एक्सेसिबल है, क्योंकि इंसान खुद सेंटर है और उसके दिल में वो सेंटर बसता है। हाँ, सही तो सही जब सही। वो उस सेंटर में पहुंच जाता है तो वो फिर उस स्टेट में पहुंच जाता है जैसे पैदा किया था इंसान को। उसको सही। फितरा कहते हैं ना असल मानों में, और प्राइमोर्डियल कहते हैं, द वे मैन वाज क्रिएटेड, which was in touch with God ना। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, ठीक। एक एक बड़ा खूबसूरत इसमें कहीं ना इन्होंने लिखा है पर्सिवल का, आप में से किसी ने पढ़ा हो तो शुरू में ये देखें, ये जो जुमला है ना, कहाँ चला गया, टू टाइम हैज बीन चेंज्ड इनटू स्पेस। ये वैगनर का जुमला है फ्रॉम हिज फेमस ओपेरा 1888 का है, पारसिफाल, विच इज क्योंकि हम फेरी टेल्स करते रहे, मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो इंग्लिश लेजेंड है उसमें नाइट्स ऑफ द ग्रेल है ना, तो ऑफ द होली ग्रेल, तो उसमें पर्सिवल का आता है, द हीरो इज पर्सिवल, वन ऑफ द। इन्होंने इसकी जो फॉर्म इस्तेमाल की है वो पारसिफाल, which somewhere I was reading is said to come from, ये ईरानियन सोर्स है इसकी, फारसी की, तो ये है पारसा, प्योर, और फाल is the same word, I think this is in German, I guess. Faal means fool, so he is the pure fool, so he is the hero who worldly sense में he is a fool, but he is pure. And they और फिर आगे चल के कहते हैं कि anyway, so he is the one who regains the lost spear, the holy spear, पूरी स्टोरी है इसमें। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हम बातें पहले भी कर चुके हैं ना, द सिंपल्टन हीरो रशियन टेल्स में। खैर, और ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाली है, बस ये मैंने कह रहा था कि ये क्यों टाइम जो है वहाँ रुक जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे होली ग्रेल है, तो जो कासल ऑफ द होली ग्रेल है वहाँ टाइम रुक जाता है। तो जब वो एंटर करता है तो कहता है हेयर टाइम इज चेंज इनटू स्पेस, यही जो भी बात हो रही है। तो आप लोग इसको ऐसे लुकअप करिएगा, बहुत ही खूबसूरत ओपेरा, मैंने इसकी वजह से आज उसकी समरी वगैरह पढ़ी, बहुत मज़ा आया, और इसलिए शायद इतना पावरफुल रखता है, लोगों पे बड़ा असर करता है, क्योंकि वो इंसान की अपनी स्टोरी है। वैगनर को भी नहीं पता होगा इतना कि वो क्या उसकी डेप्थ है, क्योंकि उसने तो एक ट्रेडिशनल फोक टेल या टेल को लेके चला है, मगर इस the archetypal tale of the hero ना, the underdog, आज हॉलीवुड की फिल्मों में वही होता है, the underdog who turns out to be the hero, the pure fool who becomes the hero। उसमें फिर लिखा है because of his capacity for compassion। खैर वो आप, मैं ज़्यादा नहीं बताता, आप खुद ही इसकी रिसर्च कीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुझे तो लगा। और the music is supposed to be sublime, some people say it's the best of Wagner। तो जनाब कोई पॉइंट वगैरह हो तो प्लीज। I have a question. I was thinking about कि अभी जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं,
और उसमें बड़ा क्लियरली एक तरह से इट्स प्रिस्क्राइब्ड विजन एंड विजन ऑफ द वर्ल्ड या कॉस्मोस भी है कि ये साइकिल्स होंगे, इस तरह से चीजें चलेंगी, फिर ये चेंज होंगे। तो इसमें so it seems like it's already predetermined, right? मतलब इसमें फिर human agency का क्या रोल है? Like if we have to say कि एक particular age आएगी, फिर उसके बाद दूसरी age आएगी, so we just passing through these stages without मतलब इसमें human agency का क्या रोल होगा? And also when we think from this perspective, इसकी जो practicality है, अगर हम इस world vision को लेके चलते हैं, तो फिर हमारा role इस society, इस दुनिया में क्या है? Because when I was listening about the role of iron or metal, तो जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में अब आपने war की बात की, तो I was looking into gun violence situation in the US. और उसमें मैंने गन्स के बारे में उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स थी उसको देख रही थी मैं कि कैसे हिस्टोरिकली उसको एडवर्टाइज किया उन्होंने गन को। तो दे यूज्ड वन पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के जो वेस्ट था उन्होंने पूरा कॉन्कर किया थ्रू वन राइफल, मतलब उस राइफल की वजह से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। इसी तरह जब हम अपनी बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, तो जब यूरोपियंस आए स्पेशली ब्रिटिश, तो उन्होंने कंट्रोल किया पूरा रीजन बेस्ड ऑन गन पाउडर एंड गन्स, और लोगों के पास ये पावर नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी रिलेटेड टू मेटल एज वेल, मतलब उससे पहले भी स्पीयर्स भी थी, एरोज भी थे। It's just which one is more advanced as compared to the one or the other in that sense. तो अब हम ये सारी चीजें देखें, और अभी का दौर भी जैसे है बहुत मेटल है हमारी जिंदगी में या मटेरियल है, लेकिन अब उसका फिर हल क्या है? What is the solution? Should we go back to the what the traditionalists are suggesting? What is the solution? यही प्रॉब्लम है पोस्ट मॉडर्निस्ट के साथ भी कि they have a critique, but what is the solution? क्या हल है? जी जी, इसमें ये इस सारी बात करने का मकसद ये है कि हमें सिचुएशन पता हो कि है क्या। So this is based on ancient wisdom and living wisdom and universal wisdom कि कायनात की हकीकत यूं है, ठीक है ना, कि उसका मयार क्या है चीज़ों को नापने का, और उसकी वैल्यू का क्या पैमाना है। जब तक ये नहीं पता होगा तो हमें क्या पता होगा राइट को जाएं कि लेफ्ट को जाएं कि सीधे जाएं कि बैठ जाएं कि उठ जाएं। So if you're more aware, then your decisions would be based on that awareness. एक तो हो गया एक्सटर्नैलिटीज की बात होगी जो अभी हम कर रहे हैं कि हम तो नॉर्मली इन चीज़ों को बस समझते हैं कि भाई दिस इज नेचुरल ना, कि ये चीज़ें यूं 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 हो जा रही हैं तो इसको ठीक है। मगर once you become aware of their negative aspects, then you use them with more caution and you become aware of their destructive aspects. अब तो काफ़ी आम ही हो गया, सबको ही पता चल गया, बट अमूमन लोगों को उसके स्पिरिचुअल रूट्स नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसलिए इस कोर्स का नाम विजडम कोर्स रखा गया, क्योंकि हमने कहा विजडम का मतलब होता है कि द वाई ऑफ थिंग्स, नॉट देयर प्रिंसिपल्स, इवन नॉट देयर प्रैक्टिकलिटी कह लो, या देयर फंक्शनैलिटी की बात नहीं हो रही कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फंक्शनैलिटी, वो सबसे जरूरी है। तो उसके बाद फिर ये तो हो गया ना द ऑब्जेक्टिव कंडीशन, तो करना क्या है, that again will be based on that world view कि जी कि that paradise is always accessible। हमारी तो पूरी जिंदगी हमें बाहर को क्या कि अगर दुनिया को चेंज भी करना है तो बाहर तुम्हें करना है, लोगों को खिदमत करनी है, ये करना, वो तो ठीक है, मगर that is not going to change anything। What they are saying is
that the world is in disorder because of us being disconnected with the center. Now, ये explanation दे रहे हैं कि एक cosmically अब ये possible ही नहीं रहा, क्योंकि most of humanity is now more concerned with material things. उनका वो powers lose होती जा रही हैं. मगर individuals are always free, and in fact it is their job to strive towards the center, because that is the only solution to save the world really. अगर in one sentence आप मुझसे जवाब मांगे तो इसकी बहुत सी मतलब है बड़ी विजनरी किस्म की बड़ी क्लियर एग्जांपल्स हैं. मिसाल के तौर पर आप यकीन नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कैथोलिक क्रिश्चियंस के साथ बातचीत कर रहा था, तो पिछले महीने मुझे मौका मिल गया. तो उस बहाने वो ये था कि बेसिकली वो ग्रुप जो था और जो उनका सारा जो एक बुक उन्होंने सेमिनार प्रोसीडिंग्स छापी थी, वो था ऑन व्हाट इज कॉल्ड लिबरेशन थियोलॉजी, कि दिस इज हाउ यू सर्व क्राइस्ट टुडे. ना आई एम सेइंग कि this is not what Christ is saying, that you if you want to come to Christ, the kingdom of heaven is within you. I mean, you serve your neighbor, but that's the second commandment. First you love God, then you love the neighbor. So first commandment comes first. तो अगर हमने राब्ता बनाना है ईसा से, तो वो जिस तरह उन्होंने कहा वैसे ही बनेगा ना. और वो और सारे और भी अंबिया सब ये कह रहे हैं कि that is how real change comes, because that is the basis of creation, and creation is becoming chaotic and going to pieces precisely because less and less people are connecting heaven to earth. ये उसका कह लो बड़ा ही सादा सा कहे तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक पोर्चुगीज मिस्टिक थी, अब 20th सेंचुरी से नाम भूल गया हूँ, अलेक्जेंड्रा आई थिंक, हु बड़ी वो मतलब कि प्योर सी थी, गाँव में मतलब गरीब थी, गाँव में काम करती थी, मगर एक उनका रिलेशनशिप था. मगर फिर क्या हुआ कि she fell down trying to save her chastity. She fell down she jumped from a window and hurt her spine. And after a few years, आहिस्ता she was bedridden. Ultimately, 14 साल में चोट लगी थी, 19 साल की उम्र तक पहुंचते वो फिर इतना हो गया. But then she became a great mystic, and she underwent ecstasies and communion with Christ and पेनिस लोगों के लिए, जो भी पूरी आप पढ़िएगा खुद ही. मगर जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली this woman, this girl who was lying in a bed in Portugal, through her prayer and doing what she was told, caused the Second World War to be stopped. मैं एक बड़ा ड्रास्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्पिरिचुअल एक्शन का कोई ताल्लुक ही, यानी कि एक हजूर पाक was a shepherd, but he changed the whole world. It has nothing to do with material means. आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ. Christ lived for I think 32 or 36 years of age. He was penniless. तो वो हमें थोड़ा सा पीछे होके देखने की जरूरत है कि where is real action, because whatever makes the world run. खैर ये मैं कुछ इशारे ही करना चाह रहा था. तो आप वो सेंट का पढ़िएगा कि कैसे she made the Second World War to be stopped. The Pope had to listen to her, and she had to go through unimaginable suffering. वो आप मतलब it's an inspiring tale. और ये एक नहीं, इस तरह की बेतहाशा टेल्स है कि हमें करना क्या है. वहां हम अपने ट्रेडिशन की तरफ मुड़ेंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे. एक और बात कर देता हूँ कि थ्रू आउट यूरोप इन द लास्ट 100 years or so, बार बार हेवनली मैसेजेस आ रहे थे. बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, Lourdes is a famous visionary site in France.
फिर वंस अगेन यंग अनपढ़ी कह लें लड़की थी, उसको हजरत मरियम आई और उन्होंने कहा कि अल्लाह गॉड, द कप ऑफ गॉड्स रॉथ वाज फिलिंग, नाउ इट्स नियर टू ओवरफ्लोइंग। लोगों को बेसिकली तौबा करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो एक वर्ल्ड वाइड वॉर होगी, कैलामिटी होगी। इतना डायरेक्ट रिलेशन है विद वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड is totally dependent on our spiritual state. ये एक और इस तरह बेतहा, इस दुनिया को देखने का तरीका फर्क। जी मेहर। जी तैमूर साहब, एक्चुअली मैं रेने गुएनोन के थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी पढ़ी थी, तो उनके वर्क्स में इट सीम्स दैट ही इज वेरी मच इनटू finding sacred through the primordial state and primordial truths की वो बहुत बात करते हैं अपनी different works में। यहाँ पे भी उन्होंने कहा जी primordial state is the same as the center of the world as well। लेकिन मैं confused हूँ कि what does he mean by primordial state and primordial truths, जिनको वो यूनिवर्सल ट्रूथ का भी नाम देते हैं। फिर देन उन्होंने एक अपनी थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंटल रियलिटी अमंग ऑल रिलीजन्स, दे आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू लीड टुवर्ड्स द सेम यूनिवर्सल एंड प्रिमोर्डियल ट्रूथ। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी इसमें, और उसकी एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये भी करना चाह रही थी कि इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंटल equality between religions, then why did the Prophet break the 360 idols in the Kaaba when he conquered Makkah? Like वो भी तो ये कह सकते थे pagans को कि आप अपने idols remove कर लें, या maybe शायद वो खुद remove कर देते instead of destroying them। जी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्राइमोर्डियल इन्होंने जो ट्रांसलेट किया वर्ड, वो हमारे ट्रेडिशन में उसको फितरत कहते हैं, और ये 19th सेंचुरी मीनिंग में नहीं, ये सर सैयद वाले। फितरत जो है अरबी में जो इस्तेमाल होती है ओरिजिनल नेचर, ये नेचर ये वाला नेचर नहीं, ये तो फॉलन नेचर है जो हमारा अब है। हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो स्पिरिचुअल है। तो और जो यूनिवर्सल, वो स्पिरिट यूनिवर्सल है ना। स्पिरिट से मुराद जो मैटर से बियॉन्ड है, जो हकीकत है। लाइक अल्लाह ताला भी तो यूनिवर्सल है ना, चेंज तो नहीं होते। इसी तरह जो इंसान की रूह है वो भी यूनिवर्सल है, क्योंकि वो खुदा की फूकी हुई है। इट्स द डिवाइन स्पिरिट, वो यूनिवर्सल कह रहे हैं, और वो सब आम इंसानों में एक ही है। फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, हमने आदम में अपनी रूह फूकी। यहाँ आदम मुराद तमाम इंसानियत। इसलिए हजूर पाक ने कहा कि हर नबी दीन इस्लाम ही लेके आया। ये वो माने हैं दीन के एज यूनिवर्सल दीन। इस्लाम जो है ना, कुरान में 3 या 4 तरह से इस्तेमाल हुआ है, वो बहुत क्लियरली इसी तरह इस्तेमाल हुआ है, और गैनोन भी उसी तरह कर रहे हैं कि देयर इज इस्लाम एज द यूनिवर्सल रिलीजन। और उसको कुरान ने इस तरह भी बताया कि कोई नबी नहीं आया सवाए क्या मैसेज लेके, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो दिस इज द प्राइमोर्डियल रिलीजन कह लें। इस्लाम हमारे तो बच्चे बच्चे को पता है कि हर नबी इस्लाम ही लेके आया। वो न्यूआंसेस तो नहीं ना, उस तरह तो नहीं पता, मगर के the essence of religion is one according to the Quran, and then the particular forms of religion change according to time and place. उस माने में, दूसरे माने में Islam is this religion which the Prophet brought. Christianity is that religion which Christ brought. इसके भी है बहुत से हैं कुरान में कि हजरत इब्राहिम ने कहा या किसने कहा कि मैं ना ये हूँ ना वो हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वगैरह वगैरह। लंबी बात हो जाएगी। एक ये जवाब है। दूसरा आपने कहा कि 360 आइडल्स का, उसमें जो बुनियादी फर्क है पेगन में कि वो देवर, कुरान में बार बार आता है कि जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे, मीनिंग टू से देवर इन्वेंशंस, दे वर नॉट गिवन बाय गॉड। तो जहाँ तक के हेवनली रिलीजन्स का ताल्लुक है, उनको हुजूर ने प्रोटेक्शन दी है। इसी से कॉन्सेप्ट आता है जिम्मी का, और इसी से अहले किताब का कॉन्सेप्ट आता है। इसी से आता है कि आप इसलिए शादी कर सकते हैं जूस और क्रिश्चियन से।
तो बहुत मतलब है ये। फिर आपने हिंदू आइडल्स का पेगन आइडल्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, और ये मुसलमानों को हमेशा से ही पता था। 8th सेंचुरी में जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू उनको नजर आए, तो उन्होंने फिर बगदाद खत लिखा कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, इनको मैं कुफार गर्दानूं या इनको मैं, क्योंकि दे आर नॉट लाइक द पेगन्स, they seem to worship one god and so on। तो बगदाद से फुकहा का जवाब ये आया कि तुम इनको जिम्मी का स्टेटस यानी कि अहले किताब का स्टेटस दो, यानी कि ये तो। और इसीलिए थ्रू आउट मुस्लिम रूल इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिडेंट सेट एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, Hindus mostly were given the status of zimmis, which is those of the Ahle Kitab, yani ke they are free to worship their own worship, they have to pay a tax and so on and so forth। तो ये बात है, और जो सबको पता ही है, थोड़ा सा आप हिंदुइज्म की स्टडी करें कि हिंदुइज्म इज अ मोनो, इट बिलीव्स इन वन गॉड, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ये आइडल्स तो 7th सेंचुरी में बने हैं इस्लाम के आने के बाद, ये तो मजाक से कह रहा हूँ, मगर उससे यानी कि बैरूनी के दौर में in the year 1000 the Brahmins would make fun of their own co-religionists के ये आवाम के लिए की वजह से शुरू हुआ है, तो खुदा कोई लकड़ी का थोड़ी है। So that's an adjustment from within a tradition. One has to see how the tradition looks upon itself। ये कोई ऐसी खास वो नहीं है बात। यहाँ तक कि जो अर्लीस्ट हजूर की जिंदगी की कहानी है कि जब उन्होंने आइडल्स को वहां से खत्म किया तो वहां 2 आइकन्स भी थे, एक हजरत इब्राहिम का था और एक हजरत मरियम, और उनकी गोद में चाइल्ड क्राइस्ट था। तो कहते हैं कि हजूर ने अपने हाथ रख दिए कि इनको नहीं मिटाना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन an icon and a false idol। तो वो जो बाकी सब तोड़ दिए गए 360, मगर हजरत मरियम का जो पिक्चर थी, और एक वो रिवायत या उसी रिवायत के मुताबिक शायद हजरत इब्राहिम की भी थी, वो रही, और फिर बाद में कोई आग लगी काबा में तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, यानी कि हो सकता है कंफ्यूजन हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन के व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल प्राइमोर्डियल एंड द डिफरेंस बिटवीन द पेगन्स एंड द वर्शिपर्स ऑफ हेवन सेंट बुक्स एंड प्रॉफिट्स। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, द डिफरेंस बिटवीन पेगन्स एंड, मतलब यहाँ पे जब यूएस में भी क्रिश्चियंस ने नेटिव अमेरिकन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट पेश किया कि चूंकि ये लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते और चूंकि ये पेगन हैं, जंगली हैं, तो हम सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, तो हमें इनको कंट्रोल करने का हक होना चाहिए, हम इन्हें सिखाएंगे कि ज़िंदगी में कैसे जीना है। तो लेकिन अब जब हम डीपली नेटिव अमेरिकन फिलॉसफी को समझते हैं तो दे एक्चुअली बिलीव इन द रिलीजन, जो हमने शुरू में बात की थी, नेचर, वो जो पूरी बुक हमने पढ़ी थी, बिलीव इन नेचर एंड नोइंग गॉड थ्रू नेचर, मतलब वो किसी आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करते। तो इसी तरह बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे अफ्रीका में हैं या डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, मौरी ट्राइब्स हैं, ये सारे। तो अब हम ये कैसे, सो इट मीन्स कि सिर्फ आइडल वर्शिप इज अ बैड आइडिया एंड दैट कैन बी डिनाउंस्ड, बट एवरीथिंग एल्स इज फाइन। नहीं, आइडल वर्शिप क्या, हम भी तो खाना काबा को अल्लाह घर मानते हैं ना, इट्स एन आइडल। ओके, बुद्धिस्ट तो कहते हैं कि भाई तुम लोग तो, हम तो नहीं हम तो किसी भी आइडल को, तुम लोग तो देखो लग पत्थर को सजदा करते हो।
मगर सबको पता है कि वो कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसा आपकी बात में जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने जो माइथोलॉजीज देखी थी, क्रिएशन मिथ्स, अभी जो आपने कहा हमने वो अफ्रीकन और नेटिव अमेरिकन सब जो है वो एक खुदा को ही मानते हैं, जैसे द फादर इन हेवन हु क्रिएटेड एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी हो। और उसको तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं कि जो कि ये तो बहुत कम हुआ है, जैसे अरब में हुआ है, कहीं रोमन टाइम्स में कहीं हुआ है कि इस तरह का पेगनिज्म जो है ना बहुत ही जब डिजेनरेट हो गई चीज के लोगों ने अपने फर्जी बनाना शुरू कर दिया। तो आप कहते हैं कि आजकल के आइडल्स उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये विलियम चिटिक एक दफा लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा आजकल के आइडल्स ये वो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, उनकी किताब हमें इंट्रोड्यूस करा रहे थे किसी लेक्चर में, प्लास्टिक वर्ड्स, आप लोग लुकअप कीजिएगा, कि मॉडर्न civilization idealizes certain words which are really empty, like progress, development, which have a certain valorization, they have a certain power. So you were saying these are the idols which we have crafted with our own hands. इस तरह इसको apply कर रहे थे कि these are more dangerous than idols of stone and metal. I think this is an interesting note to end. और किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज कह ले, फिर we should end, टाइम हो गया। जी बिल्कुल तैमूर साहब, ये वैसे लास्ट पॉइंट ये बिल्कुल मैं भी सोच रही थी कि आजकल भी आइडल्स हैं। अच्छा ये एक और हम भी उनको ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद। अच्छा एक ये चीज है कि जो टाइम के हवाले से, साइकिल ऑफ टाइम के हवाले से अगर कोई और भी रीडिंग हो जो इसको भी इलेबोरेट कर सके, जिसको हम मजीद थोड़ा सा समझ सके। जी मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। सही नहीं, ये कई कल्चर्स में है अलग अलग, ये सिर्फ हिंदू नहीं है, ये ग्रीक में भी यही है। वो भी जैसे गोल्डन, ब्रॉन्ज, आयरन, ये वाली तो ये ग्रीक भी एग्जैक्टली यही है। तो ये इंसान का पुराना विजडम है। खैर इस पे फिर मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ये अक्सा आप बिल्कुल नहीं बोली, आपको कुछ यूजफुल लगा तो आखिर में आप प्लीज बता दें। जी मैंने पढ़े थे दोनों चैप्टर्स और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और एक चीज मुझे अलग ये लगी कि जो टाइम चेंज्ड इनटू स्पेस वाला चैप्टर था वो मैंने एक ही सिटिंग में पढ़ लिया, वरना बाकी जो बुक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था उसमें मुझे आधा पेज पढ़ने के बाद समझ नहीं आती थी कि मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन जो टाइम चेंज इनटू स्पेस वाला चैप्टर था वो मुझे आई थिंक लिटरली मीनिंग्स शायद समझ आ गए हैं। और मैंने आपसे ना व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भी शेयर किया है कि ये चैप्टर पढ़ने के फौरन बाद मैंने इसको विजुअली मैं रिलेट कर पा रही थी, तो मैंने कुछ ड्रॉ भी किया था। तो आप उसको देख के बताइएगा कि इज इट रियली जो कि चैप्टर में है या नहीं। जबरदस्त, आई लुक फॉरवर्ड टू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा मेहर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स, वेरी नाइस। थैंक यू।